नूरे सहर और नाज़रीन इकराम, आप और हम अब मौजूद हैं अपने और आपके फेवरेट सेगमेंट फूड क्लब में। हमारे साथ हैं सारा। और सारा, आप कैसी हैं? ठीक ठाक? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। दोनों जी हो गया हमें इतनी आदत हो गई है बिल्कुल सलाम की, प्यार मोहब्बत की। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं सोनिया? मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। अपने नाज़रीन को बताती चलूँ कि आप जो नूरे सहर प्रोग्राम देख रहे हैं वो देख रहे हैं AY मार्केटिंग के ताउन से मेट्रो 1 TV पर। और सारा, जब मैं किचन में आती हूँ ना तो मुझे अपने को होस्ट फैसल अली बलोच की बहुत याद आती है, क्योंकि उनको वहाँ बैठ कर भी खुशबू बहुत तंग करती थी और फिर वो उठकर आ जाते थे आपके लाख लड़ने की वजह से भी। तो आप उनको मिस नहीं कर रही हैं? बिल्कुल मैं मिस कर रही हूँ, क्योंकि मेरी जो है वो फैसल भाई से बड़ी नोक-झोंक रहती थी कि वो जी बिन बुलाए मेहमान आ जाते हैं। तो अनफॉर्चुनेटली उनकी तबीयत की खराबी की वजह से वो नहीं आ रहा है। तो फैसल भाई वी मिस यू, आप जल्दी से आ जाएं, तबीयत जल्दी से सेहत याब हो और आकर अपनी सीट संभालें आप। जी सारा, आप थोड़ा सा रेसिपी की तरफ आए। आज हम क्या बना रहे हैं? भिंडियाँ तो मुझे नजर आ रही हैं। बिल्कुल आपने सही पहचाना। और सबसे पहले तो मैं प्यारी प्यारी खवातीन को खुशामदीद कह देती हूँ नूरे सहर की के खूबसूरत चटपटे चटखारेदार से सेगमेंट में। वो जो हमेशा से हमारा वेट करती हैं, इंतज़ार करती हैं, जी हम हाजिर होते हैं और सोनिया साथ होती हैं एज यूजुअल मेरे। और ज़ाहिर किचन के अंदर रौनक होती है किसी चीज़ की, तो वो सोनिया भी एक उसका पार्ट है, हिस्सा है, जहाँ पे हम लोग आके जो है वो खूबसूरत सा समा बना देते हैं। रौनक तो इस सेगमेंट की आप है सारा। है, थैंक यू सो मच सोनिया। सो जी हम आ जाते हैं झटपट से अपनी रेसिपी की जानिब कि हम बना क्या रहे हैं। बेसिकली अगर सोनिया ने बिल्कुल सही पहचाना कि जी हमारे पास यहाँ भिंडियाँ हैं। और मैं, अगर आप बुरा ना माने तो मैं लोगों ने मुझे कहा कि आज आप भिंडी गोश्त बना रहे हैं, तो आप भिंडी जैसी पहन के क्यों आ गई? सही बोला। वैसे मैं भी नोटिस करी थी कि आपने भी ग्रीन कपड़े पहने। कभी कभी चीज़ों का इत्तेफाक ऐसा हो जाता है कि जी बस। सो जी और माशाल्लाह आज तो मैं सेट पे बताऊं सोनिया आप भी बहुत खूबसूरत लग रही है, इतना खूबसूरत कलर कॉम्बिनेशन है और प्यारा सा ड्रेस लग रहा है खिलता हुआ। सो जी हम बना रहे हैं भिंडी गोश्त। बिल्कुल। अच्छा, भिंडी गोश्त अमूमन जो है वो एक ट्रेडिशनल डिश है जो कि आम घरों में बनाया जाता है और बहुत इंजॉय किया जाता है। हमने बहुत सारी ऐसी रेसिपीज सिखाई हैं, बताई हैं, और साथ साथ डिफरेंट डोमेन से जो है हम शेफ्स को ला के भी लोगों के आगे लेकर आए कि जी आप सीखें। हमें चूँकि लर्निंग प्रोसेस कभी भी रुकना और ख़त्म नहीं होना चाहिए। तो सम टाइम मुझे कोई चीज़ नहीं समझ में आती थी कि यार ये बहुत, और किसी का सम टाइम मुझे बहुत अच्छा टेस्ट लगता था उनकी चीज़ों का जो वो बनाती थी रेसिपीज़ में। तो मुझे यार लगता था कि मुझे उनको आपके सामने लाके उनकी रेसिपीज़ को जो है वो इसके साथ ही साथ सारा हम तो डेली अपने नाज़रीन के साथ होते हैं, बाकी और लोगों को भी जो है वो चांस देना चाहिए कि वो आए स्क्रीन पर अपने जो स्किल्स हैं वो हमारे नाज़रीन को दिखा सके। बिल्कुल। गोश्त आपने पहले से बना लिया है? मैं आपको एक और बात बताऊँ, ये मैं ऑन एयर आपको बात बता रही हूँ, और बहुत इसमें बड़ी बात है मेट्रो TV की कि उनकी मैं शुक्रगुजार हूँ। सबसे बड़ी बात है कि देखिए हर चैनल ऐसी अपॉर्चुनिटी नहीं देता जो कि उन शेफ्स को जो कि यंग है, न्यू टैलेंट है, और वो विदाउट एनी पेमेंट, विदाउट एनी कॉस्ट जो है वो मेट्रो उनको हाईलाइट कर रहा है। बिल्कुल, ये क्रेडिट जाता है मेट्रो को। बिल्कुल क्रेडिट जाता है मेट्रो 1 का, जिन्होंने ना कोई उनसे कोई अमाउंट चार्ज किया, ना ही उन्होंने जो है वो किसी भी किस्म की कोई इस तरह की जो है वो ऑब्जेक्शन किया। ठीक है। और उन्होंने फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो इन तमाम खवातीन को जो है चांस दिया मेट्रो चैनल पे आने का और अपने बिजनेस को बूस्ट करने का और अपने आप को हाईलाइट करने का। तो उन तमाम खवातीन, उन तमाम एंटरप्रेन्योर शेफ्स की जानिब से मैं खुद भी जो है ना शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। और साथ साथ सबसे बड़ी बात कि AY मार्केटिंग ने जो है वो इन्हें बहुत सपोर्ट किया। तो थैंक यू सो मच मेट्रो की पूरी टीम और AY मार्केटिंग के, जिन्होंने हम सबको जो है वो एक पेज पे लाके इकट्ठा किया, जमा किया, और हम आपके सामने जो है वो आते हैं प्यारे प्यारे। आप ये जो हमारे सब सेगमेंट हैं वो AY के HD TV पर यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। अगर आपको कोई सेगमेंट मिस हो गया है, कोई बात मिस हो गई है, तो आप वो वहाँ जाकर दोबारा से उसको देख सकते हैं। जी सारा, अब अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। रेसिपी की तरफ चलते हैं। उससे पहले एज यूजुअल आपसे काम है छोटा सा, मुझे जग चाहिए होगा पानी के लिए। तो जी हमेशा मैं तंग करती हूँ सोनिया को, मुझे बड़ा मजा आता है। नहीं, मुझे तो अच्छा लगता है, आपको तंग करना लगता है, मुझे नहीं लगता। अच्छा जी, हम जो है वो यहाँ पे क्या कर रहे हैं मैं बताती हूँ। अच्छा, ये क्या है? बीफ है, मटन है? जी ये हमने बीफ लिया है। ठीक है। एज यूजुअल हमारे पास टाइम थोड़ा शॉर्ट होता है, तो हम चाहते हैं कि जी इसको हम जो गलाने वाला प्रोसेस है ना वो हम घर से या यहाँ पे आके पहले से प्रिपेयर कर लें, ताकि आपके सामने जो है वो जल्दी से झटपट से इसका थोड़ा सा प्रोसीजर जो है वो बता देती हूँ। सबसे पहले क्या है इसके अंदर इंग्रेडिएंट्स क्या क्या जाने। ठीक है जी, नॉर्मल सी भिंडी गोश्त वो बनता है, वो नॉर्मली होता है, लेकिन इसमें
खास बात क्या है कि आपने हिडन की क्या है आपकी? हाँ, काली मिर्ची वाला भिंडी गोश्त खाया है? नहीं, मैंने नहीं खाया। तो ये वही है। इसमें क्या प्रोसीजर है कि हमने इसमें लाल मिर्च कम और काली मिर्च का जो है इस्तेमाल ज़्यादा किया है। और इसके अलावा सबसे बड़ी बात कि इसका प्रोसीजर क्या है मैं आपको बताती हूँ। आपने क्या करना है, सबसे पहले जो है ना झटपट से प्याज ले लेनी है, 2 अदद प्याज लेनी है, उसे आपने कट करना है। नॉर्मल आप क्या क्यूब कटिंग कर लें क्या, या फिर उसे जो है वो वो तो गल जाएगा किसी भी आपने जल्दी से 1 कप ऑयल के अंदर जो है ना स्मॉल मतलब इतना बड़ा नहीं, हाफ कप ले लें उसे, और उसके अंदर आपने सौते करना है प्याज को, यानी कि इतनी कि वो पिंकिश फॉर्म में आ जाए। ठीक है जी। आपने जैसे ही वो पिंकिश टोन में आ जाती है आपने फौरन निकालना है, उसे ब्लेंडर में आपने पीस लेना है। ठीक है, ठीक है। कच्ची प्याज नहीं पीसनी, ठीक है, उसको थोड़ा फ्राई करना है। एग्जैक्टली। तो टिप नंबर 1 ये हो गई। ये मुझे ये बताएं कि हमने कच्ची प्याज को क्यों नहीं वो करना, ग्राइंड करना, उसका रीजन क्या है? टेस्ट चेंज हो जाएगा। ठीक है, ठीक है जी, वो कच्चापन आएगा जी बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात आपको एक और टिप्स मैं बताती हूँ कि उसका रीजन क्या है कि जब हम कच्ची प्याज और कच्चा टमाटर विदाउट एनी बॉयल या फ्राई करे हुए ऐसे डाल देते हैं ना, कुक करे हुए, तो उसका क्या होता है कि जो हमारा टेस्ट में इफेक्ट आ जाता है, थोड़ा कच्चापन आता है। रोगन जो कहते हैं ना, जो रौनक कहते हैं हमारे सालन पे, जो शोरबे वाला हमारा सालन होता है उसके कहते हैं कि जिसमें रौनक नहीं आ रही, तो उसका रीजन ये होता है कि हम जी कच्चा जो है वो इसमें टमाटर और कच्चा प्याज ऐड कर देते हैं। अच्छा सारा बच्चे भिंडी नहीं खाते शौक से, क्या किया जाए, उनको भिंडी कैसे खिलाएं? अच्छा मैं आपको बताऊं, बच्चे नहीं खाते भिंडी, बिल्कुल ये सही बात है, अमूमन बड़े भी नहीं खाते सही, लेकिन आप ना इससे क्या करें कि आप अचारी भिंडी बना के दें। अब ये जैसे भिंडी है ना, तो आपने बीच में से इसमें कट लगाया, ठीक है। अब आप इसमें चिकन का कीमा ऐड कर सकते हैं फिलिंग में, आप इसमें अचारी मसाला ऐड कर सकते हैं, और इसे आप बहुत डिफरेंट तरीके से आप खिला सकते हैं। मैंने एक इवेंट पे खाई थी, उन्होंने फ्राई किया हुआ था इसको, थोड़ा सा बिल्कुल लाइट सा बेसन लगा के, बहुत क्रिस्पी और बहुत मजे वाली थी। आप इसमें जो है वो ब्रेड क्रम्स भी लगा के ऐड कर सकते हैं। आप इसके अंदर जो हमारा कॉर्नफ्लावर है या ऑल पर्पस फ्लावर है वो भी आप इसमें कोट करके आप कर सकते हैं। पता है मैंने इसके अंदर बहुत सारी भिंडी से जो है रेसिपी जो है वो हमने बनाई है, और बहुत अच्छा इसमें फ्लेवर आता है, टेस्ट आता है। कभी आप दाल चावल घर में बनाए ना, तो आप इसे इसी फॉर्म में लें और इसे बहुत ना चिल्ड मतलब ऑयल के अंदर इसको अच्छे से फ्राई कर लें, क्रिस्पी कर लें, ठीक है। और वो ऐसे कि जब आप खा रहे होंगे तो ऐसा लगेगा जैसे क्रैकर खा रहे हैं। हाँ, तो बच्चे भी बड़े मजे से एंजॉय करते हैं। ये देखिए आपको कितनी सारी सारा टिप्स दे दिए कि आप बच्चों को ये जो भिंडी है वो किस तरह से खिला सकते हैं। सही जी। अच्छा साथ साथ हमारी रेसिपी बनती जा रही है। हमने क्या किया था कि हम प्याज पे थे और प्याज के आगे हम नहीं बढ़े थे, हम बिल्कुल हम बढ़ जाते हैं ताकि हमारी रेसिपी जो है वो साथ साथ कंप्लीट हो जाए। तो हमने जो है वो प्याज उसको ब्लेंड कर लिया, और ब्लेंड करने के बाद क्या किया हमने कि उसके अंदर पिसी हुई जो एक काली मिर्च है ना, वो भी थोड़ी सी आपने हाफ टी स्पून ऐड करके उसे ब्लेंड करके आपने साइड में रख दिया। अब आ जाते हैं बीफ की जो गलाने का प्रोसेस है, भूनने का प्रोसेस है, वो कैसे होगा। सो जी हमने हाफ केजी बीफ लिया, हमने जो है वो लहसुन अदरक पेस्ट के अंदर बीफ को अच्छे से उसको भुनाई कर ली, भून लिया, ठीक है। जिसकी जो स्मेल थी वो भी सारी जो है वो बाहर हो गई। अब उसके बाद क्या करना है, हमने वही अपने तमाम इंग्रेडिएंट्स जो कि हमने पूरे सहरी ट्रांसमिशन में बताए हैं कि जी आपने पिसा हुआ धनिया, पिसी हुई लाल मिर्च, और जी कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, नमक, सब घरेलू मसाले, बिल्कुल जी बिल्कुल, और जी इसके अंदर जो है वो हमारा हल्दी पाउडर। ये 4 और 5 मसाले ऐसे हैं कि इन्हें आप बिल्कुल अपने फ्रिज में, अपने कैबिनेट्स में बिल्कुल सजा के रख सकते हैं, क्योंकि यही 4-5 मसाले हैं जो कि आपकी पूरी रेसिपीज में काम आते हैं। सही बात है, और डेली खानों में यूजुअली ये यूज होते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। सो इसके साथ साथ जो है अच्छा मैं जो है ना, मेरी मामा बोलती है ये थोड़ी सी गैस्ट्रिक प्रॉब्लम भी करती है ना भिंडी, तो वो बोलती है कि इसमें काली मिर्च ऐड कर लिया करो। इसका एक और भी पर है। वो प्रॉब्लम ये कि बच्चे नहीं खाते, वो फिर अजीब सा मुंह बनाते हैं। काली मिर्च के अलावा ना अगर आप चाहें भुनाई करते हुए गोश्त में ना छोटी सी बिल्कुल बारीक सी हींग का पीस लें या हींग पाउडर आप ऐड कर दें, उसकी स्मेल नहीं आएगी, नहीं होगी प्रॉब्लम। जब वो भुन रही होगी ना, जब वो भुन जाएगा, गोश्त भी भुनेगा, तो उसकी जो स्मेल है वो खत्म हो जाएगी। अच्छा वैसे तो अगर उसको देखें तो उसमें बहुत स्मेल होती है, लेकिन नहीं आएगी, मुझसे तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती, नहीं आएगी, वो बिल्कुल नहीं आई। इवन जो हम पकौड़े बना रहे होते हैं तो वो मैं पर्सनली मैं क्या करती हूँ, ये आप गैस्ट्रिक इशू के लिए बता रही हैं, ठीक है, ये आज की आपकी टिप भी मिल गई है। और अब दाल मार्च से भी जो है ये प्रॉब्लम होती है, तो
आप दाल माश को भी जब आप तड़का लगाते हैं तो मैं उस तड़के के अंदर बघार बिल्कुल बघार जो लगाते हैं, तो आपने क्या करना, बिल्कुल बारीक सा उसमें जो है टुकड़ा हींग का ऐड कर देना, या फिर अगर आपके पास हींग पाउडर है तो वो बिल्कुल बारीक सी चुटकी ली आपने और ऐड कर दिया। टू बी वेरी ऑनेस्ट, आपका पेट सही रहेगा, आपका डाइजेस्ट सिस्टम बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। तो ये बहुत जबरदस्त टिप है, बिल्कुल कोई स्मेल नहीं आती क्योंकि वो कुक हो जाता है ना। अब देखिए ना, बीफ में से भी तो कितनी स्मेल आती है, जब वो पकता है तो खत्म हो जाती है स्मेल। ये तो ये बहुत बेहतरीन चीज है और ये रमजान में तो कर लिया करें। उसका रीजन ये है कि सेट रहता है, क्योंकि स्टमक जो है बहुत डिस्टर्ब हो जाता है रमजान में, हमारे खाने के टाइम आउट हो जाते हैं। तो ये सालन बहुत अच्छी टिप दिया कि अगर आप हींग थोड़ा सा डाल देंगे पकौड़े बनाते हुए या कोई भी सालन बनाते हो तो ये इशू जो आपका रिजॉल्व हो जाएगा। कड़ी में डाल सकते हैं, ऐसे दाल माश में ऐड कर सकते हैं, मूंग की दाल में ऐड कर सकते हैं, वो सब चीजें जो गैस्ट्रिक प्रॉब्लम करती हैं, जो भी ऐसी चने की दाल में आप डाल सकते हैं। मैं डेली पकौड़े जब बनाती हूँ इफ्तारी के लिए तो बेसन को जब, अच्छा उसका एक और तरीका है, तो आप पाउडर फॉर्म में ले लें। पाउडर फॉर्म में थोड़ा सा पीसना उससे मुश्किल हो जाता है, तो मैं क्या करती हूँ, मैंने छोटी सी बॉटल ली है, हींग का जो एक पीस है वो मैंने उसके अंदर डाल लिया, ठीक है। अब उसके अंदर थोड़ा सा पानी डाल के ना मैंने रख दी वो बॉटल, ठीक है। उस बॉटल को 1 वीक तक आप यूज कर फ्रिज में रखा आपने उसको, फ्रिज में, ठीक है। जब भी मैंने अपना कोई भी ऐसा काम करना है, यानी कि मैंने पकौड़ों का जो बैटर है मैंने रेडी करना है, बेसन घोला और मैंने क्या किया, जल्दी से उसको शेक किया, शेकी करके थोड़ा सा जो है वो हाफ टी स्पून से भी कम वो लिक्विड उसके अंदर बैटर में ऐड कर दिया, ठीक है। जब आप उसमें हींग ऐड करेंगे उसका कलर जो थोड़ा मिल्की व्हाइट हो जाएगा, है ना, तो ये मत समझिएगा कि वो खराब हो जाए, थोड़ा सा मिल्की व्हाइट हो जाता है, कुछ नहीं होता वो, बस आप फ्रिज में रख दे 1 वीक तक, आप उसे बहुत अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हैं। सो आज तो सारे ने बहुत सारी टिप्स दे दी है हमारे नाज़रीन को और मुझे भी बहुत इफेक्टिव है, क्योंकि अक्सर बच्चों के साथ ये प्रॉब्लम हो जाता है, कुछ भी खा लें पेट में दर्द, पेट में दर्द। बिल्कुल ऐसा ही। अच्छा, कहाँ तक पहुंची हमारी रेसिपी है वो बिल्कुल ऑलमोस्ट डन की तरफ है उसका। अच्छा मैं झटपट से बता देती हूँ, हमने क्या करना है, सारे मसाले उसमें ऐड कर देने, अच्छे से भून लेना है, ठीक है जी। अब आ जाते हैं कि हम टमाटर ऐड करें या दही ऐड करें, डिपेंड करता है कि आप दोनों चीजें भी ऐड कर सकते हैं, नहीं तो आपने क्या करना है, टमाटर को याद रखा करें कि उसको पील ऑफ करके उसे पील ऑफ करके फिर आप डाला करें। उसका तरीका क्या है, आप झटपट से भी अगर करना चाहते हैं ना, आपने फ्लेम ऑन किया, चूल्हा जलाया और आपने क्या किया, नाइफ में या जो फॉर्क कांटा होता है हमारा, उसके अंदर आपने पंच किया टमाटर, एक टमाटर, और जल्दी से ना उसको अच्छे से सेक लिया, यानी कि हीट दे दी, उसका जो पील है या छिलका है फौरन से हट जाएगा। तो कोशिश ये करें कि आप इस तरह से वो हटा के फिर आप उसको चॉप कर लें या ब्लेंड कर दें, क्योंकि देखिए वो पक भी गया ना उसकी हीट से। और सेकंड ऑप्शन ये है कि अगर आप ये भी नहीं कर सकते, आपका साथ साथ कुकिंग हो रही है, यानी कि बीफ आपका भुनाई पर है, आपने छोटे से पॉट के अंदर गर्म पानी करना है और उसमें जो है वो 2 अपने टमाटर डाल देने, उसको कवर कर देना विद इन 5 to 6 मिनट्स में ऐसे ही हो जाता है, वो सॉफ्ट भी हो जाएंगे और उसका जो छिलका है यानी कि वो हो जाएगा। तो ये टिप्स ऐसी हैं, ये याद रखा करें। देखिए हम खाना तो बहुत सारे तरीकों से बन जाता है, लेकिन टेस्ट भी तो जरूरी है ना। बिल्कुल, वो तो बहुत जरूरी है। अगर खाना टेस्टी नहीं होता तो घर वाले कितनी बातें बनाते हैं। अच्छा सारा मेरे घर पे ये है कि मेरे हस्बैंड जब मैं खाना बनाऊं कोई अच्छी चीज बन जाए उस वक्त तो तारीफ के लिए उनके जो है ना मुंह से एक लफ्ज नहीं निकलता, और जब थोड़ी सी मैं गड़बड़ कर दूं फिर जो मेरी शामत आती है मैं बोलती हूँ उस वक्त आप तारीफ नहीं करते। नहीं, ऐसा होता है कि अमूमन घरों में क्या कहता है, अगर जी हम बहुत शौक से खा रहे हैं ना तो इट्स मीन कि अच्छा बना हुआ है, तो भाई अप्रिशिएट करने में क्या अप्रिसिएशन तो बहुत जरूरी है ना। बिल्कुल जी, और यही वो रीजन है जो हम कहते हैं कि एक हमारी घर की फैमिली है और एक हमारी आप जो फैमिली हमारी बनी है, उसका रीजन ये कि आप लोग जो हमें इतना अप्रिशिएट करते हैं, आप जो आपकी जो मोहब्बत है, चाहत है, जो हमारा इंतजार करती है, हमें कमेंट्स में जो आप लोग बताते हैं कि आपको हमारा सेगमेंट बहुत अच्छा लगता है, तो ये अप्रिसिएशन बहुत जरूरी है हर काम के लिए। हर काम के लिए अप्रिसिएशन जो है वो चाहिए। अच्छा जी, हमारी रेसिपी जो है वो डन। यहाँ से पानी में रिमूव कर दूं जग। बिल्कुल। अच्छा, साथ साथ हमने क्या किया, उसकी भुनाई कर ली और भुनाई करने के बाद गोश्त को बहुत अच्छे से बिल्कुल जो है वो भून लिया, ठीक है। इसके साथ साथ जो है वो हमने क्या करना है कि जो हमने प्याज रखी थी वो भी ऐड कर देनी है और दही या फिर टमाटर डाल के इसको अच्छे से भून लेना है। लेकिन कोशिश ये कीजिएगा, मैंने आपको जो बोला ये काली मिर्चों का जो है वो गोश्त है, भिंडी गोश्त है, तो आपने क्या करना है कि लाल मिर्च पाउडर का ऐड बहुत कम करना है या नहीं करना, वो काली मिर्च डलेगी, लेकिन काली मिर्च आपने बिल्कुल लास्ट में डालनी है, ठीक है। पिसी हुई काली मिर्च जो आप यकीन जानिए बहुत अमेजिंग टेस्ट बनता है इसका, जो भिंडी
गोश्त का जो सालन है वो काली मिर्च भिंडी गोश्त का होता है। अमूमन इसको चिकन में बनाते हैं, लेकिन मैंने बीफ में ट्राई किया। मैंने कहा आज थोड़ा सा चेंज होना चाहिए। और तो रेसिपी है, हम कुछ भी कर सकते हैं, आर्ट है, कुकिंग भी। और काली मिर्च जो ब्लैक पेपर है लास्ट में इसलिए ऐड करते हैं कि अगर आप शुरू में डाल देंगे वो खाने का कलर जो बिल्कुल काला काला सा हो जाएगा, जब नजरों को अच्छा नहीं लगेगा तो आप उसे खा ही नहीं सकेंगे। तो बस यही रीजन है कि आप उसको आखिर में ऐड करेंगे। राइट सारा? बिल्कुल बिल्कुल अमेजिंग और बिल्कुल सही बोला आपने। अच्छा जी, इसके बाद जब हमारा ये जो है सालन बिल्कुल रेडी हो जाएगा, यानी कि हमारी जो डिश है वो बिल्कुल रेडी हो जाएगी, तो आपने बिल्कुल लास्ट मोमेंट में पिसा हुआ गरम मसाला ऐड कर देना है। सही, इससे बहुत ज़बरदस्त खुशबू आती है, बहुत अमेजिंग खुशबू आती है इससे। ये आपने ऐड कर देना है और साथ साथ जो है वो इसको हम यहाँ से निकाल देते हैं। हमारा डन हो चुका है। आपको ये स्पाइसेस चाहिए अब यहाँ पर? नहीं, ये स्पाइसेस मेरे ख़त्म हो गए, इनका काम फिनिश हो चुका है। इसके बाद जो है वो हम यहाँ पे रखते हैं। सोनिया प्लीज़ अगेन ये आप प्लीज़ इसे जो है वो श्योर, थैंक यू। हमेशा की तरह सोनिया मेरी हेल्प करती हैं और मुझे बहुत बुरा लगता है जब कोई ये कहता है कि यार ये औरत की दुश्मन है। मैं कहती हूँ नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। सो जी, हम लोग बहुत प्यार मोहब्बत वाला जो है वो एक रिश्ता कायम हुआ है इस मेट्रो चैनल और AY की जानिब से हमारे दरमियान। सो अल्लाह करे कि इंशाल्लाह ऐसे ही रहे, बरकरार रहे, और आप लोग सब भी जो है वो खुशबाश रहा करें अपने घरों में, अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ। सो एंजॉय कीजिए। सारा जो रेसिपीज दे रही है उसको मस्ट ट्राई करें घर पे, बहुत मज़े वाली होती है। आप तो खैर टेस्ट नहीं कर सकते, हम यहाँ पर टेस्ट करते हैं और मैं आपको गारंटी देती हूँ कि आप बहुत एंजॉय करेंगे सब डिशेस को। ये देखें जी, हमारी रेसिपी जो है वो रेडी हो चुकी है। बहुत अच्छी सी खुशबू आ रही है और आई थिंक टेस्ट में भी बहुत अच्छी होगी। अभी हम ब्रेक में जब जाएंगे तो इसको टेस्ट ज़रूर करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। ये हमारी जो है डिश है वो रेडी हो चुकी है। ये हमारी मिर्ची है। सो जी, ये ऑप्शनल है, हरी मिर्च आपने ऐड करनी है, आप बिल्कुल ऐड करें, खुशबू बहुत अच्छी आती है। एंड लास्ट मोमेंट पे ऐड करा करें तो ज़रा फ्रेशनेस भी रहती है। एग्जैक्टली, उसका कलर चेंज नहीं होता। चलिए सारा, थैंक यू सो मच कि आपने हमारे लिए इतनी मज़ेदारी जो है वो डिश बनाई है। और नाज़रीन इकराम, आप इस सेगमेंट को अगर दोबारा देखना चाहते हैं तो AY HD TV यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं, अपने कमेंट्स दे सकते हैं। और अगर आपको सारा से कोई रेसिपी की फरमाइश करनी है तो वो भी कर सकते हैं। अब मैं इजाज़त चाहूँगी, फूड क्लब से मिलती हूँ आपसे वहाँ पर ब्रेक के बाद। डॉक्टर नूरे सहर खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं आपकी मेज़बान सोनिया आसिफ। प्रोग्राम है नूरे सहर जिसको आप देख रहे हैं मेट्रो 1 न्यूज़ पर और AY की मार्केटिंग के ताउन से। जी, हमारे साथ मौजूद हैं मशहूर तरीन नात ख्वाह अब्दुल बासित सहरवर्दी साहब, और मैं उनसे गुजारिश करूंगी कि हदिया नात पेश करें। बहुत शुक्रिया साहिबा आपका कि आपने फिर मुझे मदऊ किया। यू आर वेलकम। आज मैं एक कमी महसूस कर रहा हूँ हमारे फैसल अली बलूच साहब की। अल्लाह पाक उनको सलामत रखे और जिस मामलात में वो इस वक्त मुब्तला हैं, अल्लाह पाक उनको सेहत भी अता फरमाए, मामलात भी आसानी अता फरमाए। मैं उनके लिए बड़ी दुआ गो हूँ और मैं ये कह रहा हूँ अल्लाह पाक अल्लाह भी रसूल का जन्नत रसूल की अल्लाह भी रसूल का जन्नत रसूल की तो दोज़ख में कैसे जाएगी उम्मत रसूल की। भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, भर दो झोली मेरी या मोहम्मद। लौट कर मैं ना जाऊंगा खाली, कुछ नवाज़ों का सदका अता हो, कुछ नवाज़ों का सदका अता हो। बन के आया हूँ दर पर सवारी, तुम्हारे आतान से ज़माना क्या नहीं पाता, तुम्हारे आतान से ज़माना क्या नहीं पाता। कोई भी दर से खाली मांगने वाला नहीं जाता, कुछ नवाज़ों का सदका अता हो, कुछ नवाज़ों का सदका अता हो। बन के आया हूँ
दर पर सवारी। और लम्हा साहब दौरे हाजिर। हाँ कुछ नवाजों का सदका हो, बन के आया हूँ दर पर सवारी। है मुखालिफ जमाना किधर जाए, हालत बेकसी किसको दिखलाए। हम तुम्हारे भिखारी है या मुस्तफा, हम तुम्हारे भिखारी है या मुस्तफा। किसके आगे भाला हाथ फैलाए, हम भर तो झोली मेरी या मोहम्मद। लौट कर मैं ना जाऊंगा खाली। और इस कलाम का हासिल पेश कर रहा हूँ, समाज फरमाए। जिंदगी बख्श दी बंदगी को, आप रूती ने हक की बचा दी। आप रूती ने हक की बचा दी। वो मोहम्मद का प्यारा नवासा, वो मोहम्मद का प्यारा नवासा। जिसने सजदे में गर्दन कटा दी। जो इब्ने मुर्तज़ा ने किया काम खूब है, कुर्बानी हुसैन का अंजाम खूब है। कुर्बान हो के फातिमा ज़हरा के चैन ने, दीन खुदा की शान बढ़ाई हुसैन ने। बख्शी है जिसने मज़हब इस्लाम को हयात, कितनी अजीम हजरत शबीर की हदात। मैदान करबला में शाह खुश खिसाल ने, मैदान करबला में शाह खुश खिसाल ने, मैदान करबला में शाह खुश खिसाल ने। सजदे में सर कटा के मोहम्मद के लाल ने, सजदे में सर कटा के मोहम्मद के लाल ने। तो जिंदगी बख्श दी बंदगी को, आप रूदीन हक की बचा ली। वो मोहम्मद का प्यारा नवासा, वो मोहम्मद का प्यारा नवासा। जिसने सजदे में गर्दन कटा दी। भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली। और भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं ना जाऊंगा खाली। और साथ ही साथ चलते हैं मुफ्ती साहब, हमारे माशरे में खुला और तलाक की शरह इतनी बढ़ती जा रही है कि हर दूसरे घर में जो है वो तलाक खुला ये केसेस चल रहे हैं। देखकर इतना दुख होता है, इसकी क्या रीज़न है? बिल्कुल बहुत अहम सवाल है आपका ये, कि माशरे की एक खासी है कि इस वक्त माशरे में खुला और तलाक दो चीज़ें बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही हैं। अच्छा, ये पिछले कुछ सालों से बहुत ज़्यादा इजाफा हो रहा है, मुसलसल इजाफा हो रहा है। इसकी पहली वजह तो ये है कि हमारे यहाँ बच्चियों की वो दीनी तरबियत नहीं है, या यूँ समझें कि उन्हें घर बनाना, घर चलाना सिखाया ही नहीं जा रहा। अब घर से तरबियत ना होने की वजह से, ड्रामों की वजह से एक मसनूई तसव्वुर जहन में बैठता है कि जिस तरह स्क्रीन पे दिख रहा है शायद ऐसे ही होगा। तो वो मुख्तलिफ इस तरह के ड्रामे और इस तरह की चीज़ें हमारी बेटियां बहनें देखकर वो एक अंदाज़ा लगा लेती हैं कि शादी के बाद की जो ज़िंदगी है तो वो तो बड़ी खुशगवार है और बहुत ही जो है उसमें आसानियाँ हैं और खुशियाँ हैं। उन्हें इस बात का अंदाज़ा नहीं होता कि यहाँ तो दोनों से कुर्बानी मांगी जाती है, दोनों को मिलकर चलना होता है, बहुत सी चीज़ों को दरगुजर करके एडजस्ट करना होता है। तो ये बड़ा मुश्किल होता है। बेटियाँ जो ही ससुराल जाती हैं, ससुराल पहुँचते ही बस वो चमक दमक ख़त्म हुई और उसके बाद लड़ाई झगड़े शुरू। यकीन जाने गुज़श्ता साल यही ईद उल फितर रमज़ानों के बाद इन 3 दिनों में, ईद के 3 दिनों के बाद हमारे पास दारुल इफ्ताह में और हमारे पास वहाँ तकरीबन मेरा ख्याल में 3 दिन के अंदर 5 से 6 केस आए कि वो मैके आए और वहाँ उनकी लड़ाई होगी आपस में। अच्छा, बात जो है खुला तक कि हम खुला ले रहे हैं या तलाक तक पहुँच गई, बाज़ को जो है 1-2 तलाक़ें भी हो चुकी थी। तो पता चला तो रीज़न ये था कि जी मर्ज़ी की शॉपिंग नहीं हुई,
ठीक है, मर्जी से पहले दिन जो है मैके जाना चाहते थे, उस पर जो है अनबन होगी और लड़ाई बढ़ेगी। छोटी छोटी बातें, इतनी छोटी बातें हैं कि गोया के जो बिल्कुल बात है ही नहीं, उन चीज़ों को बुनियाद बनाकर उन पर लड़ाई होती है, उन पर झगड़े होते हैं और वो झगड़े घरों के घर वीरान हो जाते हैं। मैं 20 ऐसे, चूँकि अल्हम्दुलिल्लाह हम काउंसलिंग भी करवाते हैं, बहुत सी फैमिलियाँ हमारे पास आती हैं तो जिनके यहाँ कोई गुंजाइश बाकी होती है तो काउंसलिंग करा के उनको वापस मिला दिया जाता है। तो बहुत से लोगों को देखा, बहुत सी फैमिलियाँ ऐसे आई कि एक बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस सामने आया कि छोटी छोटी बातों को बहाना बनाकर जब उनके दरमियान लड़ाइयाँ होती हैं, बच्चे रह जाते हैं। उन नौमौलूद बच्चों की कोई गलती नहीं होती, कोई कसूर नहीं होता, वो माँ की ममता से महरूम हो जाते हैं, बाप की शफकत से महरूम हो जाते हैं। अच्छा, फीड के ज़माने में वो जो है बेयार और मददगार किसी जो है आया के पास पड़े रहते हैं। बहुत सारी चीज़ें देखने को मिली। काश के हमारे माशरे में ये जो चीज़ इस वक्त सराहियत करती जा रही है और बढ़ती जा रही है, हम जिस चमक दमक से मगरब से मुतासर होकर यहाँ अपनी रंगीनियाँ बढ़ा रहे हैं, हम थोड़ी एक नज़र मगरब पे भी डालें। इस वक्त वहाँ पर जो कैफियत समझें कि उन माओं की है कि जिन माओं के पास बच्चे तो हैं लेकिन उन बच्चों के वालिद नहीं है, बाप नहीं है, या जिस तरीके से वो तलाक और खुला और इस तरह की दीगर मामलात में तबाही के दहाने पे मगरब खड़ा है और ख़ानदानी निज़ाम को तलाश कर रहा है, ढूंढ रहे हैं और दूरबीनों में देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं ख़ानदानी निज़ाम मिल जाए। नहीं है उनके पास। हमारे माथे का झूमर जो है वो ख़ानदानी निज़ाम है। हमारे पास दादियाँ भी हैं, हमारे पास नानियाँ भी हैं और नीचे हमारे पास नवासियाँ भी हैं, नवासे भी हैं, पोते भी हैं, पोतियाँ भी हैं। ईद के इस मौके पे आप देखेंगे कि घरों में माशाल्लाह हर किस्म का, हर वैरायटी मौजूद होगी, कि हर किस्म का रिश्तेदार आपके पास होगा, नवासे भी होंगे, पोते भी होंगे, मतलब बड़े लोगों की ये खूबसूरती है। और ये खूबसूरती ख़त्म की जा रही है और वो ख़त्म इस जो आपने सवाल किया खुला की सूरत में हो रही है, वो तलाक की सूरत में हो रही है। और मैं अगर सही फिगर तो मेरे जहन में नहीं है, एक अंदाज़ा तन लाखों बच्चियां ऐसी हैं कि जिनका निकाह होने के बाद, रुखसती होने के बाद, यानी चंद महीनों के बाद उन्हें तलाक हो चुकी है। आप वो सेकंड मैरिज के लिए बैठी हैं लेकिन कोई करने को तैयार नहीं। या माशरे में इस वक्त आप देखें कि कवारी लड़कियां बैठी हैं, तो उन लड़कियों से जो बेवा हैं या मुतल्लका हैं बेचारियां, किसी हादसे की वजह से जो है वो घर आ गई, तो कहाँ निकाह होगा उनका। तो इस वक्त फिर घर वाले भी उनको अफोर्ड नहीं कर सकते, भाई भी उनका बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकते। साफ जाहिर है नंद और भावज की तो ये एक कदीम जमाने से जो है आपस में हसद और दुश्मनी चली आ रही है। कता कलामी करूंगी, जरूरी तो नहीं कि हर वक्त या हर टाइम या हर घर में जो लड़की ही कसूरवार हो, कहीं जो मर्द है वो भी कसूरवार। बिल्कुल, ये 100% दुरुस्त बात है, 100% दुरुस्त, मैं ये नहीं कह रहा। और बिल्कुल मैं तो इस चीज को एक्सेप्ट करता हूँ कि जहाँ बच्चियों की गलतियां होती हैं वहीं उससे कहीं ज्यादा मर्द को अल्लाह ताला ने कव्वाम बनाया है और उसको हौसला, सब्र, बर्दाश्त, सारी चीजें ज्यादा करनी चाहिए। कहीं वो भी बैलेंस नहीं कर पाते और बीवी को एक साथ लेके घर। अच्छा देखें, घर में सास और बहू का जो झगड़ा है ना, ये आज से नहीं है, ये सदियों से ये फितरती है। अच्छा, नंद और भावज का झगड़ा ये भी बहुत पुराना है, जेठानी और दरानी का झगड़ा ये भी बहुत पुराना है। सबसे पहले तो हम ये कहते हैं, हमारा दीन इस बात की इजाजत देता है कि आप निकाह करने के बाद सबसे पहले अपने लिए सेपरेट घर ढूंढें। अलग थोड़ा सा इसको वाज़ह करें क्योंकि अब देखें हजरत अली, बात को बुरा समझा जाता है। हजरत अली का निकाह हुआ और निकाह के बाद रुखसती बड़े देर से हुई है, ठीक है, कुछ माह बीच में लगे। सही। और रुखसती के वक्त हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली से कहा कि आप घर देखें। हजरत अली ने अपने लिए घर लिया किराए पे। सही। उसके बाद अली और फातिमा की रुखसती हुई रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा, और ये कॉन्सेप्ट दिया माशरे में। और आज भी हमारा दीन, हमारा जो मजहब है वो हमें इसी तरफ जो है रहनुमाई करता है कि हम बच्चों की शादियाँ कराकर इतनी जो है एक जज्बे, शौक के साथ, मोहब्बत के साथ और लगन के साथ जब बच्चों के लिए हम सोच रहे होते हैं कि उनके निकाह हो जाए, उनकी शादियाँ हो जाएं, और शादियाँ होने के बाद हम ही जो है उन पर बोझ बन जाते हैं घरों में। ससुराल का भी बड़ा एक असर होता है, सास को भी दिल बड़ा रखना चाहिए, ठीक है जी। हम अगर चाहते हैं झगड़ों से हमारी जान छूटे, ससुर को भी दिल बड़ा करना होगा। हम अपने, अगर गुंजाइश है हमारे पास, हम अपने बच्चों को सेपरेट रखें, उनको अलग कर दें। ज्वाइंट फैमिली जरूरी नहीं है कि सब ही ज्वाइंट फैमिली में रहें, और ज्वाइंट फैमिली जो है ये झगड़ों की अमाजगाह है, लड़ाइयों और झगड़ों की जगह है, जहाँ कबायली रिवायात हैं, जहाँ
जो है यूँ समझें कि एक गोठ गांव और दही जो रसूमात और जो तरीके हैं वहाँ तो चल सकता है ये मामला, लेकिन शहर के अंदर आजकल पढ़ी लिखी बच्चियाँ, माशाल्लाह एक बच्ची ने जो है मास्टर किया है या PhD की है या उसने किसी भी फील्ड के अंदर जो है कोई डिग्री होल्डर है और वो घर में आती है और उससे तकाजा हम ये करें कि जी वो हमारे पास उसी तरह रहे जिस तरह दाई माहौल है, जिस तरह एक गाँव का माहौल है, उससे हम तो एडजस्ट नहीं कर पाते उस माहौल के अंदर। हम कोशिश करें कि अच्छा इसमें एक चीज़ और भी है। वो मुफ्ती साहब ये जो है बहुत इंटरेस्टिंग गुफ्तगू है, इस पे हम बहुत बात करेंगे अभी, लेकिन जो ब्रेक है वो हमारे आड़े आ जाती है। जी नाज़रीन इकराम, चलते हैं एक छोटी सी ब्रेक की तरफ, कहीं मत जाएगा, लौट कर आएगा नूरे सहर में। नाज़रीन नूरे सहर में और हम जो आ चुके हैं फिर एक दफ़ा आपके पास, और अब हम चलेंगे शारका बतूल जैदी साहिबा के पास और उनसे दरख्वास्त करें कि वो हदिया नात पेश करें। एक कलाम मौला अली अलैहिस्सलाम की शान में पेश कर रही हूँ। ये कलाम मैंने 2 साल पहले रिकॉर्ड करवाया था। शान अब्दी साहब ने इस कलाम को लिखकर समाप्त कीजिएगा। दिल में अली अली है ज़बां पर अली अली अली, दिल में अली अली है ज़बां पर अली अली अली, दिल में अली अली है ज़बां पर अली अली मौला अली मौला अली 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 अली, दिल में अली अली है ज़बां पर अली अली अली, शेरे खुदा है, शेरे खुदा है फातिह खैबर अली अली, दिल में अली अली है ज़बां पर अली अली, दिल में अली अली है ज़बां पर अली अली। और शेर देखिएगा, इश्क़े अली में मौत का क्या खूब है मज़ा, इश्क़े अली में मौत का क्या खूब है मज़ा, मीसम ने दार पर ये ज़माने से कह दिया, बसता है मेरे, बसता है मेरे कल्ब के अंदर अली अली, दिल में अली अली है ज़बां पर अली अली, दिल में अली अली है ज़बां पर अली अली, और नामे अली वली का ये कैसा है मौजज़ा, नामे अली वली का ये कैसा है मौजज़ा, नामे अली वली का ये कैसा है मौजज़ा, अरे मुश्किल ने आते आते ही रास्ता बदल लिया, मुश्किल ने आते आते ही रास्ता बदल लिया, उस वक्त हो रहा था, उस वक्त हो रहा था मेरे घर अली अली, दिल में अली अली है ज़बां पर अली अली, दिल में अली अली है ज़बां पर अली अली। जी मुफ्ती साहब, टॉपिक आज का जो है वो बहुत इंटरेस्टिंग है। ये बताएगा कि जब शादी करके लड़की ससुराल में आती है तो उस पर क्या क्या फ़राइज़ हैं, सिर्फ हस्बैंड का काम या पूरे उसके माँ बाप का, घर वालों का, ये क्या है? इस पर बहुत लड़ाइयाँ होती है, काम पर बहुत लड़ाइयाँ होती हैं हमारे यहाँ। देखिए इसमें कुछ चीज़ें तो अखलाकी तौर पर हैं जी, कि चूँकि हम जिस माशरे का हिस्सा हैं तो उस माशरे में बहुत से लोग हमसे मुताल्लिक़ हैं, मिले हुए हैं, मिलजुल कर काम करते हैं, लेकिन बीवी की ज़िम्मेदारी शोहर के तमाम उमूर अखलाकी तौर पर कि उनको बेहतर तरीके से उसको कपड़ा प्रोवाइड करना, उसके दीगर चीज़ ज़रूरियात का ख्याल रखना, खाने पीने का ख्याल रखना, बीवी पर ये हरगिज़ फ़र्ज़ नहीं है, वाजिब नहीं है या कोई ज़बरदस्ती नहीं है कि वो शोहर के तमाम लोगों या पूरे ख़ानदान को जो है वो एक नौकर बन के या जो है खादमा बन के उनकी खिदमत करे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अखलाकी तौर पर यह है कि अगर जॉइंट फैमिली में रहते हैं तो वो काम कर ले जो उसके हिस्से में है, खिदमत करे, वालिदैन की मानत समझे, अगर ससुराल को तो सवाब है, अजर है, मिल बांट कर करेंगे, मिल बांट कर बोझ डाल दें। हमारे यहाँ देखिए इस माशरे की बेहिसी ये है कि बहू आती है ना घर में जी, तो बस उस दिन हम ये समझते हैं हमें नौकरानी मिलेगी, फिर वो सास जो है 8 बजे उठेगी और बहू को सबसे पहले सुबह जो है नमाजों की जैसे अजानें होंगी तो बहू को उठा लिया जाएगा, बिल्कुल कि बेटा आप नाश्ता तैयार करो। सही बात है। अच्छा यही काम हम अपनी बेटी के लिए क्यों नहीं सोचते? मेरी बेटी किसी घर जाए
तो मैं ये समझता हूँ मेरी बेटी को जो है सहूलत मिलनी चाहिए। मेरी बेटी जो है बिल्कुल अच्छा, मेरा दामाद अगर मेरी बेटी के साथ अच्छा है और वो मेरी बेटी के जो है मेरी बेटी का ख्याल रखता है तो मैं उसकी बड़ी तारीफ़ें करता हूँ। लेकिन अगर मेरा बेटा मेरी बहू का ख्याल रखता है तो मुझे वो झोरू का गुलाम लगता है। मैं ये कहता हूँ ये तो जो है रनमुरीद हो गया। ये मुआशरे की इंतहाई दर्जे की बेहिसी है बिल्कुल, कि जिसमें हमने मतलब जो है ना अफराद और तफरीद का शिकार होंगे, उसकी वजह से हमारे ख़ानदानों के ख़ानदान तबाह हो गए, घरों में झगड़े। अच्छा अक्सर और बेशतर झगड़े जो है ना वो काम की वजह से ही होते हैं। ऐसा ही है। अब नंदे हैं घर में, 3-4 नंदे हैं, लेकिन कोशिश होगी कि काम सारा भाभी। हमारे साथ एक कॉलर है जी। जी अस्सलाम वालेकुम, लाइन ड्रॉप हो गया, आप अपनी बात। तो कोशिश ये होती है कि नहीं भाभी से ही काम लिया जाए। अच्छा बहुत सी अहम जिम्मेदारियां घर के अंदर जो होती हैं, मसलन कोई चीज सर्व करना, बांटना, मेहमानों के सामने आना, इसमें घरों में कोशिश है, मैं नफ्सियात बता रहा हूँ क्योंकि बहुत सी चीजें मेरे सामने आती हैं, तो उसमें हम चाहते हैं कि हमारी बेटी नुमाया हो, उसमें सास नुमाया हो, उसमें हम बहू को उठा के किचन में डाल देते हैं। और बैकग्राउंड जो पीछे जितना काम होता है ना, थकन का, मेहनत का, मुशक्क़त का, हम चाहते हैं ये हमारी बहू करे। बहू किचन में सारी चीज़ें भी बनाए, खाने भी तैयार करे। मुझे अभी रमज़ान में ही एक बच्ची ने बताया कि भाई मेरे ससुराल वाले, माजरत के साथ मुझे ऑन एयर कहना पड़ता है कि रोज़ा किसी का नहीं होता लेकिन अफ्तार पार्टियाँ रोज़ाना होती हैं। अब उसमें मैं थक जाती हूँ, मुफ्ती साहब खाने बना बना कर, मुख्तलिफ डिशेस तैयार करके, कभी मेरी फ़लान नंद आ रही है, कभी फ़लान। तो ये मैं एक जनरली जो है अपनी बहनों, बेटियों और माँओं जो सुन रही हैं उनके लिए बात कर रहा हूँ, अपनी ऑडियंस के लिए, कि खुदा के लिए हम दूसरों की बेटियों पर रहम करें। मुआशरा बदल रहा है, हालात बदल रहे हैं, वक्त बदल रहा है। पहले हम जिन हालात और वाक़यात में जी रहे थे, जो हमारे ख़ानदानी और माशरती एक निज़ाम था, अब बहुत सी चीज़ों में जिद्दत आ रही है। और अब हमें घरों में भी हम सहूलियात चाहते हैं, जहाँ हम अपनी बेटियों के लिए चाहते हैं हम अपनी बहुओं को भी दें, वही जो है अब प्रायोरिटी दें, उसी तरीके से लें। एक बात मेरे और जो मुझे एक चीज़ बहुत खटकती है, जब सास बोलती है कि मैं इसको अपनी बेटी समझती हूँ, अपनी बहू क्यों नहीं समझते? बहू क्या रिश्ता बुरा है? बहू एक बेटी के रूप में ही होती है, बेटी ही होती है दर हकीकत। लेकिन अगर आप उसे बहू समझ कर ना, बहू समझ कर कि ये मेरे बेटे की बीवी है, बिल्कुल, और मेरी बेटी उस तरह नहीं है जिस बेटी को मैंने अपने घर से रुखसत किया है, आप बहू समझकर उसकी जो जिम्मेदारियां हैं उसकी हैंड ओवर करें। इसमें एक चीज़ जो अहम बात आ रही है ना, वही आती है कि कोई भी सास बहू के हैंड ओवर उसकी जिम्मेदारियां करना नहीं चाहती, ठीक है जी, अथॉरिटी अपने पास रखना चाहती है। ऐसा ही है। अब वो चाहती तो है तुम मेरी बेटी की मानद हो, उसका मकसद ये होता है कि जिस तरह बेटी मेरे घर में रही अब वो जो है किसी और घर की होगी, तुम भी मेरी मान के चलो, ठीक है, बेटी की तरह वो मान के भी चले घर में, लेकिन जो अथॉरिटी है, जो जिम्मेदारी है, वो इस घर की मलका बनकर आई है। सही बात। उसने इस घर में रहना है, इस घर को संभालना है, अपना घर, बहन भाई जी, सब कुछ छोड़ छाड़ कर आ चुकी है। अब इस घर के अंदर तमाम जो उसकी जिम्मेदारी है उसके हैंड ओवर की जाए, उसे एक्सेप्ट किया जाए, तस्लीम किया जाए। हमारे माशरे में नाइत्तेफाकी तस्लीम न करने की वजह से होती है, और मैं 20 ऐसे घरों को भी जानता हूँ जो आते हैं कि जहाँ सास की वजह से वो घर ही टूट गया, बस आना परस्ती की वजह से कि मैं ना मानूं। और एक बात मैं दूसरी तरफ से भी करूंगा कि लड़कियों को भी बर्दाश्त, सब्र, तहम्मुल और ये समझना चाहिए कि हमारा घर है। सही बात। और बिलखुसूस हम अपनी बेटियों को, मैं उन खवातीन के लिए कहूँगा कि अगर बेटियाँ जिस जो है रुखसत हुई हैं, किसी घर में गई हैं, तो हम ये सोचें कि अब बेटी का घर बने, बेटी का घर बने। हाँ, जो अपनी बेटियों के कान भरती जी हैं। कान भरती हैं। मैं उन माओं के हवाले से बात कर रहा हूँ कि वो बेटियों के कान भरती हैं। अच्छा, बेटी को घर में आई है ना, अब सैयदा फातिमा तो ज़हरा, उस जैसी बेटी कहाँ होगी किसी की? वो भी तो अपने बाबा के घर आई, कहने लगी कि मैं खिदमत करती हूँ, काम करती हूँ। हमारे घर भी जब हमारी बेटियाँ आती हैं तो माएँ क्या कहती हैं? नहीं, तूने तो ये करना ही नहीं है, तूने तो सास का मुकाबला करना है, सही बात, दिखा दो उसको तुम भी कुछ हो, ठीक है जी। अब ये तरबियत नहीं होनी चाहिए। तरबियत ये हो, बेटा तुम्हारा घर है, ठीक है, कुछ मान लो, कुछ मानोगी तो तुम्हारी भी बात सुनी जाएगी, कुछ मान लो, कुछ मनवा लो। तो इसी तरह होता है। अब माशरे में जहाँ बच्चियाँ घरों में मान के चलती हैं, यकीन जाने उन्हें ज़्यादा दिन मुश्किल के नहीं देखने पड़ते। कुछ दिन वो मानती हैं, कुछ दिनों के बाद लोग भी, बहरहाल माशरा ही है ना, आखिर लोग भी कहते हैं अगर
ये हम जो है मान के चल रही है तो वो भी सीधे हो जाते हैं। हाँ, बात जगहों में बहुत ज्यादा हठधर्म लोग होते हैं, हठधर्म और ढीठ लोग होते हैं, वो तो नहीं मानते, लेकिन दोनों तरफ से मानना चाहिए। इसमें एक तीसरी चीज जो पैदा होती है, मैं उसको भी यहाँ जिक्र कर देता हूँ अगर आप इजाजत दें, वो ये है कि उमूमी तौर पर निकाह के बाद जब तलाक हो जाती है या खुला हो जाती है, अच्छा वो जज्बात में दोनों फैमिलियां हाइपर हो जाती हैं और उस वक्त कहते हैं, लड़की कहती है मैंने रहना नहीं है, लड़का कहता है कि भाई मैंने रखना नहीं है। ऐसा ही है। अब तलाक होगी, एक तलाक या दो तलाक। अच्छा, दो तलाक के बाद ना उमूमी तौर पर चूंकि शरीयत के अंदर निकाह की इजाजत, तजदीद निकाह, ठीक है। अब उस तजदीद निकाह के लिए मैं 20 नहीं बल्कि अगर आप माशरे में निकल कर सर्वे करें तो बेशुमार फैमिलियाँ ऐसी हैं 3 तलाक के बाद भी वो झूठी गवाही देते हैं, जाकर कहते हैं कि नहीं एक तलाक हुई है, 2 तलाक हुई है, मुकर जाते हैं चीज़ों से किसी तरीके से। वो फिर उन्हें ख्याल आता है कि यार हमारा तो एक छोटा सा बच्चा भी है, हमारे तो बच्चे भी हैं। अच्छा, फैमिली भी इसमें ऐड करते थे जो एकदम गुस्से में 3 तलाक एक साथ दे दे तो तलाक वाक़या हो जाती है। तलाक वाक़या हो जाती है, लेकिन तलाक देनी इस तरह नहीं चाहिए, एक तलाक हर महीने में देनी चाहिए, वो तरीका यही है। लेकिन साफ जाहिर है लोग तो हर वो काम करते हैं जो जायज़ नहीं है, मतलब जो सही तरीके से नहीं होता, गलत तरीके से ही काम किया जाता है, लेकिन तरीका बहुत गलत है। लेकिन अगर 3 तलाक़ें एक साथ दे दी तो तीनों फाइल होने के बाद बात ख़त्म हो जाती है। लेकिन उमूमी तौर पे माशरे में फिर लोग जो है ना अपने रिश्ते को बचाने के लिए इससे भी बुरा कदम उठाते हैं कि आकर मस्जिदों में और मुख्तलिफ दारुल इफ्ताओं में तहकीम के लिए वो कस्में खा रहे होते हैं कि जी हमने सुना नहीं, या मैं उस वक्त जो है ना मैंने 2 तलाक दिए या 1 तलाक दी है, मुझे पता ही नहीं चला। तो ये भी माशरे के अंदर का एक नासूर है और लोगों ने ये समझ लिया कि जी बहुत आसान है, बस यहाँ तलाक दो और वहाँ फिर जाके घर बसा लो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हलाले करने वालों और कराने वालों पर भी लानत की है कि ये भी जो है, देखें मैं चूंकि ये बात भी हम इस पे टॉपिक पे बात कर रहे हैं तो ऑन कर दूं, नहीं बिल्कुल सामाजिक प्रॉब्लम है ये। अगर एक लड़की 4 शादियां करके आई है, या के बाद दीगर है, उसकी शौहर बेवा होगी है किसी वजह से, या हर शौहर से तलाक लेती हुई आई है, जी जी, माशरे में हर फर्द उससे निकाह करना चाहता है, कोई भी बुरा नहीं समझता क्योंकि वो तलाक लेकर आई है। सही। अगर कोई औरत बेवा होकर आती है, 1 नहीं 3 बार बेवा हो जाती है, माशरे में उसे बुरा नहीं समझा जाता, उससे निकाह किया जाता है। लेकिन अगर कोई एक लड़की हलाला करके आती है ना, उसका शोहर उसे एक्सेप्ट नहीं करता, नफ्सियाती उलझन का शिकार हो जाता है, जिंदगी भर वो नफ्सियाती रहता है, नफ्सियाती मरीज बन जाता है, टेंशन में रहता है। एक नफ्सियात है माशरे की। अब देखिए यही वजह है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लानत की। और माशरे में जो असल बात मैं कहना चाह रहा हूँ कि हम पहले इंतहाई बेअतदाली में होते हैं, अफरात और तफरीद का शिकार होते हैं। जब बात हाथ से निकल जाती है खुला या तलाक की सूरत में, फिर हमें ख्याल आता है, फिर हम इन तरीक़ों से आना चाहते हैं जो इंतहाई गलत हैं। तमाम ऑडियंस को, वालिदैन को ये पैगाम आज की हमारे इस प्रोग्राम के तवस्सुत से जाना चाहिए कि खुदा के लिए अपने बच्चों का घर बसाएं और बनाएं और बचाएं, घर तोड़ें नहीं। घर जो है टूट रहे हैं और घर बसने के बजाय घर जो है बिगड़, पूरी माशरत बिगड़ रही है। तो ये एक बहुत बुरा असर हमारे माशरे पर पड़ रहा है। तो मैं यही कहना चाहूँगा इस प्रोग्राम के तवस्सुत से कि हम आपस में बैलेंस रखें एक दूसरे से। अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया कि ये जो मियाँ बीवी का रिश्ता है ना, ये मेरी निशानियों में से एक निशानी है। वमिन आयातिही अन खलक़कुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजन लितस्कुनु इलैहा। मुफ्ती साहब आपकी तरफ फिर से आती हूँ, और क्योंकि हमारे प्रोग्राम में एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो जाता है, कहीं मत जाएगा, लौट कर आएगा नूरे सहर में। और जाते जाते आप सैयद रेहान अनवर साहब से नात सुनेंगे जी। सुभान अल्लाह। या मोहम्मद नूर मुजस्सम, या मोहम्मद
तेरी सूरत, माँ अहसन का तेरी सीरत, सल्लल्लाहु माँ अहसन का तेरी सीरत, नबी जी माँ अहसन का तेरी सीरत, माँ कमल का तेरी अज़मत, माँ कमल का तेरी अज़मत, तेरी ज़ात में गुम है खुदाई, या मोहम्मद नूरे मुजस्सम, या हबीबी या मौलाई, तस्वीर कमाल मोहम्मद।